बिहार के स्थापना दिवस पर बिहार के तिहार नाम से एक आयोजन आज भिलाई में संपन्न हुआ। 22 मार्च यानी कि बिहार का स्थापना दिवस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान है। उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से आयोजन ऐसा चल रहा है जिसमें भारत के सभी प्रदेशों को एक साथ जोड़ने की कवायद चल रही है। उसमें एक कोशिश ये भी है कि एक राज्य का स्थापना दिवस आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी मनाया जाए ताकि उस प्रदेश में रहने वाले दूसरे प्रदेश के लोग भी उसमें शामिल हो सकें और एक दूसरे की जो संस्कृति कला है उसका आदान प्रदान किया जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे ही बिहार के तिहार का आयोजन की शुरुआत हुई, इसका विरोध होना भी शुरू हो गया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अलावा छत्तीसगढ़ भातृ संघ, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ के नाम से चल रहे संगठनों ने खुले तौर पर इस कार्यक्रम का विरोध किया और न सिर्फ विरोध किया बल्कि जी रोड पर घड़ी चौक के पास छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला भी दहन कर दिया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाषणबाजी भी हुई और उसमें तरह तरह के आरोप भी लगाए गए। ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ की 41 नाबालिग लड़कियों को बिहार के रेड लाइट एरिया से पिछले महीने छुड़ा कर लाया गया था और निसंदेह एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ की जो नाबालिग लड़कियों का दैहिक शोषण बिहार में हो रहा था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस संदर्भ में एक बयानबाजी नहीं की। ऐसे बिहार का यहाँ पर स्थापना दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह से एक जबरदस्त विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये जो स्थानीय संगठन है उनके माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए इस आयोजन के लेकर कहीं न कहीं जो है सुगबुगाहट जो विरोध की अंदरूनी तौर पे भी नजर आ रही है। वो ये है, 2 दिन पहले जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई थी उसमें भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता ली थी और उसमें यह कहा था इस आयोजन की तैयारियों के संदर्भ में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सिर्फ भिलाई ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के 7 या 8 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा जहां जहां यूपी बिहार के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। और इसकी शुरुआत आज 22 मार्च को भिलाई के चौहान एम्पीरियम जो है जुनवानी रोड पर है और इसके एक हॉल है वहां पर जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा लोगों ने आज शिरकत की, जैसे की तस्वीरें बता रही। तो ये एक तरफ तो आयोजन हो रहा है जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय स्वयं मौजूद थे और साथ ही साथ नितिन नवीन जो की प्रभारी है बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री है वो भी बतौर अतिथि यहाँ पर उपस्थित थे। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के पुराने स्थापित नेता जिनमें एक नाम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का भी आता है उनको भी यहाँ पर मंच पे आज देखा गया। भोजपुरी समाज के कई नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, सबका सम्मान भी किया गया। लगभग 2 दर्जन समाज के लोगों का जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं। लेकिन समर्थन और विरोध की दो तरफा माहौल के बीच आज ये आयोजन संपन्न हुआ है। भले ही विरोध करने वाले कार्यक्रम के आयोजन स्थल में नहीं गए हैं लेकिन जी रोड पर जिस ढंग से नारेबाजी होकर के पुतला दहन किया गया सरकार का, निसंदेह उनका विरोध इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है। बिहार के तिहार के रूप में जो आयोजन को लेकर के आयोजकों ने आह्वान किया था उसमें पूर्ण समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी नहीं है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के बावजूद इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जो कार्ड छापा गया था अतिथियों के तौर पर उसमें एक नाम सांसद विजय बघेल का भी था जो कि आज कार्यक्रम में नहीं गए। दुर्ग जिले की पूर्व लोकसभा सदस्य और साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य रह चुकी सरोज पांडे जो कि मूल रूप से बिहार से संबंधित हैं वो भी इस कार्यक्रम में नहीं देखी गई। तो इस तरह देखा जाए चाहे वो यूपी बिहार के लोग हों या छत्तीसगढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े लोग थे, कई लोगों ने अघोषित रूप से इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल किया इस संदर्भ में तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज 22 मार्च बिहार प्रदेश का स्थापना, तो आज इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बिहार सम्मेलन का कार्यक्रम था। हमारे प्रदेश के 2 संगठन के प्रभारी हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं श्री नितिन नवीन जी, उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। इसमें हजारों की संख्या में हमारे जो बिहार के लोग हैं, बहुतों का बिहार में जन्म हुआ है, बहुतों का छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है, लेकिन सब अपने कर्मों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। वो सारे एकत्रित हुए तो सबको बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। सर, बिहार के स्थापना दिवस मनाने के लिए विरोध भी शुरू हो गया जी, इसका विरोध शुरू हो गया सर। अब विरोध करने वाले विरोध करें, लेकिन ये तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसके तहत ये पिछले 1.5-2 वर्षों से इस तरह का
एक दूसरे प्रदेश में, ताकि प्रदेशों में आपस में सामंजस्य हो, इसलिए सब सम्मेलन, इस तरह से त्योहार, इस तरह से स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा जब विरोध की बात कर रहे थे हम, तो जिस तरह से वहाँ पे विरोध हुआ है, चेतन चंदेल जो कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के उपाध्यक्ष हैं जिले के, उन्होंने अपने तल्ख लहजे में इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए ये कहा कि ये जो बिहार के त्योहार का जो आयोजन है सरासर गलत है, छत्तीसगढ़ में इस किस्म के आयोजन नहीं होने चाहिए। चेतन चंदेल ने इस आयोजन के विरोध में क्या कहा, आइए देखते हैं, और किस तरीके से पुतला दहन भी घड़ी चौक सुपेला में किया गया। देखते हैं कि रिपोर्ट न्यूज T20 के कैमरे से। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन के और भारतीय जनता पार्टी के जो विष्णुदेव सरकार बैठे है, तेकर अति गुंडागर्दी बढ़त जाते, छत्तीसगढ़िया मन ला लगातार दोयम दर्जा में रखे जाते। ये कौन से बात ऐसे कौन से ऑर्डर, ऐसे कौन से आदेश आगे दिल्ली से कि छत्तीसगढ़ में बिहार के त्योहार मनाने की जरूरत पड़ गई। कायमन जिला स्तर में कभी बिहार के त्योहार ला छोड़ के छत्तीसगढ़ के त्योहार मनाए, जिला स्तर में मना दो ना भाई। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के त्योहार सिर्फ रायपुर में मनते, लेकिन बिहार स्थापना के त्योहार पूरा छत्तीसगढ़ में मनाए जाते। ये राज्य छत्तीसगढ़ ला कौन से दिशा में लेना चाहते राज्य सरकार? हाँ, ये सवाल छत्तीसगढ़ सरकार से हम आज पूछना चाहते। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जज्बा, जुनून और तेवर से हर कोई वाकिफ है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के आंदोलन हर बार एक ऐसे मैसेज देके जाते जेकर से हम छत्तीसगढ़िया मन ला कुछ सीखे के अवसर मिलते। और एमन अगर ऐसा सोचे तो आज पुतला दहन करे के बाद या नारेबाजी करे के बाद या अल्टीमेटम दे के बाद अगर एमन ये त्योहार ला मनाते, तो हम छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके और भिलाई में ये मैसेज ला बगराएंगे कि छत्तीसगढ़ के 41 टन बेटी ला छत्तीसगढ़ से खरीद के, छत्तीसगढ़िया मन तो लेके नहीं हो, कौन से कोना में लेना है, छत्तीसगढ़ के बेटी ला यूपी बिहार के निवासी मन यहाँ से ले जाके वहाँ पर बेची से, और यूपी बिहार के मन ला अपन दमान बनाए एक बात। उकर मन के जबर स्वागत, उकर मन के स्वागत 22 मार्च को कल करत है बिहार दिवस के रूप में, बिहार त्योहार के रूप में। गृह मंत्री जी के एक भी शब्द नहीं फूटे। अगर एक तो झंडा गिर जाती तो मैं खोजतीस इसमें रहीम है कि राम है, अगर रहीम है तो इसको अंदर कर दो, राम है तो छोड़ दो। कहा छत्तीसगढ़ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हुई तो आप अभी भी राम और रहीम ला खोजत रहो। कई 40 जन बेटी मन ला धरैया मन के खिलाफ एक बार भी आवाज उठाओ सदन में। छोटे छोटे चींटी मर जाये, मुर्गी मर जाये, बकरा मर जाये, गाय मर जाये, तेकर बार राज्य शासन हम न्यायिक जांच की घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा कुछ भी होगा, एक भी अपराधी छूटेगा नहीं है। विजय शर्मा गृह मंत्री है, अभी 40 टन बेटी मन ला बिहार से धर के लाए नाबालिग मन ला, तब काबर एक बार नहीं बोलिस। और कांग्रेस सदन में का फोटो खिंचवाए बर जाते कि धान के नाप तोल देखे बर जाते, ओमन काबर सदन में आवाज नहीं उठाई। 40 जन बेटी पकड़ाए के बाद ए मल्ला छत्तीसगढ़ से कौन यूपी बिहार के आदमी ले जाके बिहार में छोड़े है, बिहार में देह व्यापार में ढकेले है, वो एक एक व्यक्ति के नाम यहाँ के न्यूज़पेपर, यहाँ के मीडिया में काबर नहीं दिखाएगी। मोर नाम चेतन चंदेल छत्तीसगढ़िया है, जिला उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना। बीजेपी के छत्तीसगढ़िया नेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 बीजेपी के छत्तीसगढ़िया नेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कार्यक्रम में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन के साथ साथ दुर्ग के महापौर अलका बागमार, कई पार्षद वहां पर मौजूद थे। और ये कहा जाए कि आयोजकों ने उसको एक बड़ा कार्यक्रम बनाने के लिए बसों से भर भर के यूपी बिहार के लोगों को लाया गया था, खाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहीं न कहीं शायद आयोजकों से इसमें चूक हुई है। खाने के नाम पर जो लोगों को बस में लाया गया था, वो लोग भी खाने के प्लेटें लेकर के इधर उधर भागते नजर आए और आयोजकों को कोसते नजर आए। खाने के लिए तरसते या तड़पते लोगों की उनकी खुद की जो तकलीफ है उनके शब्दों में आइए सुनते हैं। क्या खाएंगे आप? ये देखिए ऐसा लूट मचा दिया कि बोले कि खाना बहुत है, हाँ। पर कुछ हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। अभी तक हम कुछ नहीं लिए, सिर्फ चोखा, मतलब आलू का चोखा ली बस। मतलब कि ऐसा अभी देखिए, अभी तो कुछ मिल रहा नहीं, ऐसे सब प्लेट पटक रहे हैं, कोई थाली पटक रहे हैं और सब जा रहे हैं घर। आप लोग को जो लाया गया है, आप लोग किस में आए? बस में आए? बस में। जो आपको लाया गया है उसके बारे में आप क्या खाएंगे? उसको जाके क्या बोलोगे जो आपको लाया गया है? जाएंगे भैया तो वही बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं मिला खाने को। अभी हम सुने कि वहाँ पे मिल रहा है, फिर हम प्लेट लेके आए, मिल रहा खाना, चलो यहाँ पे मिला, देखो यहाँ पे नहीं मिलेगा, अंदर जाएंगे आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। हमको भी उम्मीद नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। हमको तो बोल के ला गया लिट्टी मिलेगा, बालूशाही मिलेगा, चोखा चटनी
चटनी दाल चावल सब मिलेगा पर मिला कुछ नहीं। सब्जी बस मिला है और चावल कुछ नहीं। चावल कुछ नहीं है, सब्जी बस मिला है। सब्जी में क्या सब्जी है? एक सब्जी है, आलू है और गोभी है और मटर। सब्जी खाएगा आए हो क्या करेंगे? क्या करेंगे? चावल पूरी कुछ नहीं मिली। कहाँ मिली है? ये पन्ना तो कैसे यहाँ का सब्जी मिल रहा है। तो अब व्यवस्था तो यहाँ का जो व्यवस्था है मतलब क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बस एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन पे ही ये बिहार का तिहार पूरे देश के अंदर में, हर प्रदेश के अंदर यूपी बिहार के लोग रहते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनका कहीं मिलने का और कहीं मिलन हो नहीं पाता। तो मोदी जी के इस विजन में स्नेह मिलन बिहार का तिहार ये कार्यक्रम रखा गया था भिलाई में। सर्वप्रथम अन्य जगह भी होना है, बिलासपुर होना है, कोरबा होना है, अन्य भी जगह, तो आज ये भिलाई में रखा गया था, जहां आप देखें कि हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए और मुख्य अतिथि बतौर बिहार सरकार के मंत्री और प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी रहे और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वो रहे और भी अन्य हमारे संगठन के हमारे संयोजक संजय श्रीवास्तव जी रहे, विधायक रिकेश सेन जी रहे, अन्य भी लोग रहे और पूरे गरिमापूर्ण कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारी कई दिनों से हो रही थी। तो निश्चित तौर पे एक आत्मिकता में लोग मिले, क्योंकि मोदी जी का विजन है, विजन के साथ सबका विकास, सबके साथ और सबका प्रयास, उस विजन पे कार्य हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के तिहार का जो आयोजन था आज 22 मार्च को, जिसकी शुरुआत भिलाई से हुई, छत्तीसगढ़ में अभी आने वाले समय में 7-8 अन्य जिलों में भी इस कार्यक्रम को होना है। लेकिन जो विरोध की आंधी भिलाई से उठी हुई है, इसकी जो लपटें हैं छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में कहां तक पहुंचती हैं और उन जिलों में जब ये आयोजन होगा तो उस समय ये जो स्थानीय पार्टियां हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, छत्तीसगढ़ भातृ संघ, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ जैसे स्थानीय राजनीतिक दल हैं, ये किस तरह से उनका विरोध करते हैं, इस पर हम सबकी निगाह बनी रहेगी। तब तक आप भी बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर बिहार के तिहार से संबंधित आपको कैसी लगी, इस पर अपने कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक करना नहीं भूलिए और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।